अब आप पर फुल स्केल आक्रमण चल रहा है, माइनॉरिटीज पर, दलितों पर, महिलाओं पर, आदिवासियों पर फुल स्केल अटैक चल रहा है। अब मैं खत्म फिदेल कास्ट्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे, लगेगी। जिन राजनेताओं को मैं बताता हूं उनको यह कहानी अच्छी नहीं लगती। तो फिदेल कास्ट्रो था, वहां पर वो रेवोल्यूशन कर रहा था क्यूबा में, सुना है नाम ना? सुना है। तो एक पत्रकार आया, न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था, वहां पर लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्ट्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया, कहता है फिदेल कास्ट्रो जी एक बात बताइए, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो? इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो? इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो? रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो? फिदेल कास्ट्रो जी उसकी ओर देखा, कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया, कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है? कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है। तो फिर जर्नलिस्ट ने पूछा सर आप क्या बात बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि क्यूबा का जो डिक्टेटर है जिससे आप लड़ रहे हो वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है? फिदेल कास्ट्रो कहता है हां, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भग जाते हैं, ईडी सीबीआई भग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो अच्छा, जब मैं ये कांग्रेस के राजनेताओं को कहता हूं उनको बात अच्छी नहीं लगती, कहते यार तो मैं ट्रेनिंग थोड़ी देता हूं, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। और हमारा काम जब मतलब लोग दौड़ रहे हैं उस साइड, तो हमारा काम दरवाजे खोलने का, ये जो सच्चे मैनेजर हैं आ जाए अंदर। तो ये चल रहा है आजकल। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए वो अभी आएंगे, वो सब होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों में, मगर आप देखेंगे ये शुरू हो गया है। और लड़ाई विचारधारा के, देखिए जब मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही ये है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। ये जो भी कोई सुनना चाहता है, देखिए मैंने यहां आके बोला आपसे कि देखो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से आपकी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी थी, नहीं की। इस स्टेटमेंट से मेरा नुकसान हो सकता है,
मीडिया कहेगी कि राहुल गांधी कह रहा है, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी है। तो जो विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, जैसे अंबेडकर जी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, हमें सच में इंटरेस्ट है और हमें आपके साथ रिश्ता बनाना है, दोस्ती करनी है, कि आपको लगे कि अगर हम कुछ बोलें या अगर हमारे दिल में कुछ है, दर्द है, इरिटेशन है, ह्यूमिलिएशन है, जो भी है, हम उस आदमी को जाके बोल सकते हैं, वो उस बात को सुनता है, समझता है और उसके बारे में कुछ करने की कोशिश करता है। बस ये चाहिए। तो ये एक पहली मीटिंग है, ये प्रोसेस है। आपको देखना है कि राहुल गांधी सचमुच में, मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो, आप मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और फिर आप देखो कि यह आदमी सचमुच में हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहा है या ऐसी आलतू फालतू बातें कर रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते हमारा, ये बीजेपी वाले हैं, इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है, पूरे फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग बटे हुए हैं। जिस दिन हम लोग एक हो गए ना, ये भाग जाएंगे। मेरा पंजाब में हमारा एक कार्यकर्ता एक दिन मुझसे मिला, कहता है राहुल जी, आप जिस दिन ये कांग्रेस पार्टी की जो ओरिजिनल बेस है, जिस दिन ये एक हो गई ना, ये सब आरएसएस वाले भागेंगे, यहां से भागेंगे, ये रुकेंगे भी नहीं, भाग जाएंगे ये। तो थोड़ा सा यूनिटी पे काम करना है, दूसरे की भी सोचनी है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने कहा दलितों का नाम लिया और मैंने गलती की, मैंने अति पिछड़ों का नाम नहीं लिया, लेना था। तो सबको लेकर आगे चलना है। दलितों की इश्यूज थोड़ी अलग हैं, अति पिछड़ों की थोड़ी अलग है, माइनॉरिटीज की थोड़ी अलग है, बट सुनकर सबको एक साथ लेकर आगे चलना है। और एक मुझे लगता है शायद थोड़े साल लगेंगे, बट जो एक प्रकार से मोहन भगवत जी ने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, तो उनका कहना था कि सच्ची आजादी मोदी जी के अंडर मिली, राम मंदिर, जिसमें ना किसी दलित को इनॉग्रेशन में, ना किसी दलित को बुलाया, ना किसी आदिवासी को बुलाया, ना किसी गरीब को बुलाया, अदानी जी अंबानी जी को नचा दिया। तो उन्होंने दूसरी आजादी की बात की, मगर एक्चुअली वो नहीं समझे कि वो दूसरी आजादी उनकी वाली नहीं है, वो हमारी वाली है, वो आने वाली है। और उसमें मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, उसमें हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं लड़ना है। आप लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कांशीराम जी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़े थे। हुआ क्या, इन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इरेलेवेंट कर दिया। आज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज नहीं, वो लोकसभा में एमपीज मुझे कहते हैं बीजेपी के, भैया हमारी तो यहां पे मूर्ति बना रखी है। मतलब सर हम मतलब चुनाव जीत के आए, हमने सोचा था एमपी बनेंगे, यहां पे तो भैया
मूर्ति बना के खड़ा कर दिया है और मूर्ति बोल भी नहीं सकती। तो जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट इंडिया है, जुडिशरी है, इसमें शेयर ऑफ पावर चाहिए। शेयर ऑफ पावर, और शेयर ऑफ पावर और रिप्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है। शेयर ऑफ पावर मतलब जैसे मैंने आपसे कहा 90 लोग बजट को बांटते हैं, आपने वहां पे 3 ओबीसी दे रखे हैं, 3 ओबीसी अफसर दे रखे हैं, उनको पीछे बैठा रखा है। 50% उनकी आबादी है, बट शेयर ऑफ पावर 5%। दलित 15% है हिंदुस्तान में, 16 कह लो। शेयर ऑफ पावर 1%। मैं सिर्फ बजट की बात कर रहा हूं। तो अगला सवाल शेयर ऑफ पावर और शेयर ऑफ वेल्थ का है। अदानी जी को हिंदुस्तान पूरा का पूरा धन दे रहा है, 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है। 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सब उनको दे रहे हैं। तो ये धन की भी लड़ाई। अगर देखिए, अगर धन की भागीदारी नहीं मिली, अगर इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, और मान लीजिए अगले इलेक्शन में हम पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन ले लें, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर से वो संस्थाओं का कंट्रोल लेकर फिर से खत्म कर देंगे। मैंने लिस्ट देखी, आप हिंदू कॉलेज में हैं, किसी ने मुझे आरएसएस की इंटरनल जो लिस्ट है, वाइस चांसलर्स, ये जो बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस हैं, वो लिस्ट किसी ने मुझे भेज दी। तकरीबन 3000 लोगों की लिस्ट है, सारे के सारे अपर कास्ट है उसमें, सारे के सारे अपर, उसमें एक दलित भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या किया? आदिवासी राष्ट्रपति बना दी, मगर कोई पावर नहीं दिया। दलित राष्ट्रपति बनाए, कोई पावर नहीं, सिंबॉलिक, जैसे मंदिर में मूर्ति डालते हैं ना, वैसे ये हो रहा है हिंदुस्तान में। तो लड़ाई क्लियर है। आपने मुझे समय दिया, इतनी अच्छी तरह आपने मेरी बात सुनी। सही बात है, गलती है, भारत बोलूंगा। देखिए यही तो है ना। अब देखिए कितनी गहरी बात बोली है इन्होंने। हाँ, तो अब देखो, अब मोदी जी के सामने इसने ये कह दिया होता तो फिर क्या होता? पकड़ के अंदर कर देते, और मैं जाके गले मिलूंगा, कहूंगा भैया धन्यवाद, आपने तो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.